अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेसरी ऑर्गन्स। हमने देखा था कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम किस पे कंसिस्ट कर रहा था, एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, अब देखना है हमने एक्सेसरी ऑर्गन्स कौन से हैं। लीवर है हमारे पास। ठीक है, द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी. इट इज़ लोकेटेड इन द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन. लीवर प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन एंड ओवरऑल हेल्थ. अब लीवर उन्होंने कहा है कि हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये हमारे एब्डोमेन, हमारी जो बॉडी का निचला हिस्सा है उसे एब्डोमेन कहते हैं। उन्होंने कहा है एब्डोमेन से ऊपर है, अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन. लीवर प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन, यानी कि लीवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन एंड ओवरऑल हेल्थ. हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डाइजेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में भी और ओवरऑल हेल्थ. अब हम इसका फंक्शन देखते हैं क्या है. इट परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस, सम ऑफ विच आर गिवन बिलो. The liver produces bile, a yellow-green fluid that helps break down fat into the small intestine. Bile is stored in the gallbladder and released when need to digest fatty food. अब उन्होंने कहा है लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल को, और बाइल क्या है, ये एक येलो ग्रीन फ्लूइड है. That help break down the fat in the small intestine. Bile is stored in the gallbladder and released when need to digest fatty food. अब ये हम डायग्राम से देखते हैं कि बाइल क्या है. हमने डायग्राम देखी थी, डायग्राम के अंदर उन्होंने बताया था कि ये हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट है, ये एक गॉल ब्लैडर है, ये हमारा लीवर है. ठीक है ना, लीवर क्या है, ये हमारा एब्डोमेन है और एब्डोमेन से ऊपर वाले हिस्से में पाया जा रहा है अपराइट. ठीक है, अब ये लीवर है, लीवर के साथ एक बैलून लाइक प्रोजेक्शन जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर. इस गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल क्या होता है, स्टोर होता है. बाइल एक केमिकल है, येलोइश ग्रीन केमिकल है, ये इस बाइल के अंदर मौजूद होता है. ठीक है, जब भी हम कोई फैटी फूड खाते हैं, कोई चिकनाई वाली चीज़ खाते हैं, या कोई हम मीट खाते हैं, बीफ खाते हैं या चिकन खाते हैं, उसके अंदर फ़ैट मौजूद होता है. ठीक है, अब उस फैट को डाइजेस्ट करने के लिए इस बाइल से क्या होता है, इस गॉल ब्लैडर में जो बाइल जो स्टोर होता है येलोइश ग्रीन केमिकल, वो क्या होता है, वो रिलीज़ होता है. वो रिलीज़ होने के बाद स्टमक में जाता है. ठीक है, स्टमक में जो फूड पड़ा हुआ है, मीट बीफ मटन जो भी पड़ा हुआ है, उसको वह क्या करता है, उसके अंदर जो फैट होती है उसको डाइजेस्ट करता है. ठीक है, अब उसका नेक्स्ट देखते हैं क्या है. इट स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन एंड रिलीज इट व्हेन बॉडी नीड एनर्जी. अब यहाँ पे ये जो लीवर है ये अपने अंदर ग्लूकोज को क्या करता है, एज अ ग्लाइकोजन स्टोर कर लेता है. ठीक है, शुगर की फॉर्म में स्टोर नहीं करता, उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में. कन्वर्ट करने के बाद उसको अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है और तब रिलीज़ करता है जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है. It help in metabolism of protein, fats, making essential substance like cholesterol and amino acid. मेटाबॉलिज्म तोड़ फोड़ करना, ये प्रोटीन और फैट्स दोनों को मेटाबोलाइज करते हैं और इनको हम एज अ सब्सटेंस यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और अमाइनो एसिड कहते हैं. द लीवर रिमूव टॉक्सिक्स फ्रॉम द ब्लड. अब लीवर जो है हमारी जो खून के अंदर टॉक्सिक चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कि कोई बैक्टीरिया वायरस किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन हो रहा है तो हमारे ब्लड में ऐड नहीं होने देगा लीवर. लीवर क्या करेगा, उसको फ़िल्टर आउट कर लेगा, उस टॉक्सिक चीज़ को रिमूव कर लेगा. द लीवर स्टोर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन ए डी ई के एंड B12. यानी कि ये जो लीवर है, जिगर है, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी स्टोर करके रखता है. आयरन कॉपर जिंक. अब गॉल ब्लैडर क्या है, गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल विच रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू फैसिलिटेट द लिपिड्स डाइजेशन. लिपिड्स कहते हैं फैट्स को. ठीक है, अब हमने पहले पढ़ा था कि एक बैलून लाइक प्रोजेक्शन है हमारे लीवर पे जो बाइल को रिलीज़ करता है. ठीक है, जब हम कोई भी फैटी फूड खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे गॉल ब्लैडर में जो बाइल मौजूद है, बाइल केमिकल येलोइश ग्रीन कलर का, उसको रिलीज़ किया जाता है और फिर उससे जो फैट्स होती हैं उनको डाइजेस्ट किया जाता है. नेक्स्ट है पेनक्रियास.
पेनक्रियाज क्या है? प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम विच फैसिलिटेट द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। अब पेनक्रियाज के अंदर भी डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं मौजूद होते हैं, जो कि हमें मदद देते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को ब्रेक डाउन होने में। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक 2.2 इंटरेक्शन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम विद अदर सिस्टम। अब ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, इसका दूसरे जो हमारे बॉडी का सिस्टम है उसके साथ क्या इंटरेक्शन है, इसका क्या ताल्लुक है, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग हेमोस्टेसिस, however it does not function in the isolation. Instead it interact with the multiple body system to regulate the energy balance, fluid level and overall health। उन्होंने कहा कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी बॉडी की हीमोस्टेसिस में। हीमोस्टेसिस हमारी बॉडी का फंक्शन मेंटेन करना, ठीक है। अब उन्होंने कहा है ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, ये अकेला वर्क नहीं कर सकता, अकेला अपना कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। इसकी बजाय ये बॉडी में मल्टीपल फंक्शंस को क्या करता है? परफॉर्म करता है। ये हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी के बैलेंस को भी रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड लेवल है उसको भी मेंटेन रखता है और हमारे पूरी बॉडी की जो हेल्थ है उसका भी ख्याल रखता है। अब फर्स्ट जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है? आफ्टर डाइजेशन nutrients, for example glucose, amino acid, fatty acid are absorbed from the small intestine into the blood stream। उन्होंने कहा है कि डाइजेशन के बाद यानी कि हज़म होने के बाद, यानी कि हमारी खुराक हज़म होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिए थे, यानी कि कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, ठीक है। उन्होंने कहा ये स्मॉल इंटेस्टाइन ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए थे और एब्जॉर्ब करने के बाद उसने ब्लड को प्रोवाइड कर दिए हैं, ब्लड स्ट्रीम को, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम मतलब कि खून का बहाव, ब्लड फ्लो। द एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसफर टू द सेल थ्रू आउट द बॉडी। अब उन्होंने कहा ये जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है ना, ये हमारी पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी। द लीवर फिल्टर टॉक्सिक फ्रॉम द ब्लड एंड हेल्प रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। अब जो लीवर है ना, ये फिल्टर करता है हमारे ब्लड में से टॉक्सिक चीज़ों को, टॉक्सिक जो चीज़ें होती हैं यानी कि जो केमिकल वगैरह होते हैं हमारे ब्लड में से, उनको निकाल के बाहर करता है और हमारे ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? रेगुलेट करता है। मस्कुलर सिस्टम नेक्स्ट क्या है? मस्कुलर सिस्टम स्मूथ मसल्स इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एनेबल द मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू आउट द पेरिस्टालसिस, ठीक है। इट इंश्योर द प्रॉपर डाइजेशन। द मस्कुलर सिस्टम डिपेंड अपॉन द न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, कैल्शियम फ्रॉम डाइजेशन सिस्टम फ्रॉम द मसल्स रिपेयर एंड कंट्रैक्ट्स। स्मूथ मसल्स वो होते हैं यानी कि जो सॉफ्ट हो, सीधे हों, खुरदरे ना हो। उन्होंने कहा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो फूड को मूवमेंट करवाते हैं। फूड की जो वेव लाइक हमने मोशंस देखे थे ना, जो वेव लाइक मोशन जिसे हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, उन्होंने कहा इसके अंदर प्रॉपर डाइजेशन होती है। अब ये जो मस्कुलर सिस्टम है ये डिपेंड करता है न्यूट्रिएंट्स पे लाइक प्रोटीन और कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेशन सिस्टम फॉर द मसल्स रिपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि यहाँ पे जो हमने फूड डाइजेस्ट की है, हमने फूड जो ली है वो हमने उसको फर्दर डाइजेशन करवाना है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उन्होंने कहा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये मस्कुलर इन सिस्टम होती है, यानी कि ये मस्कुलर इन फॉर्म होते हैं। यहाँ पे जो वेव लाइक मोशन होता है, फूड क्या होती है? पुश होती है, पुल होती है, उसके बाद फूड को डाइजेस्ट किया जाता है और डाइजेस्ट करने के बाद इसके अंदर फर्दर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ब्लड स्ट्रीम के थ्रू क्या होता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसको पूरी बॉडी में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है रीनल सिस्टम। रीनल हम किडनी को कहते हैं। द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम वर्क विद द रीनल सिस्टम टू रेगुलेट द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड एंड किडनी हेल्प फिल्टर एंड रीअब्जॉर्ब वाटर मेंटेनिंग हाइड्रेशन स्टेटस। अब उन्होंने कहा जब फूड डाइजेस्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो वहाँ पे क्या होता है? जो सारा वेस्ट मटेरियल होता है उसके अंदर से जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उस वाटर को जब एब्जॉर्ब किया जाता है फिर वो किडनी को प्रोवाइड किया जाता है। किडनी क्या करता है? उसको फ़िल्टर आउट करता है। फ़िल्टर आउट करने के बाद फिर जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोवाइड किए जाते हैं और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एज अ यूरिन हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट
particularly the intestine provide the first line of the defense against gastrointestinal tract जो है ये, इसके अंदर जो सबसे पहले इंटेस्टाइन्स होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, हमारा डिफेंस सिस्टम बनता है। पैथोजेंस beneficial guts bacteria help prevent the infection. Similarly the stomach acid environment kill harmful microorganism. उन्होंने कहा है ये जो डिफेंस सिस्टम है, यानी कि जो क़ुव्वत मुदाफ़त वाला जो सिस्टम है ना, हमारी बॉडी को दिफा करने वाला जो सिस्टम है हमारी बॉडी में, ये हमारे मतलब कि इंटेस्टाइन में भी हो रहा होता है, हमारे स्टमक में भी हो रहा होता है। वहाँ पे यानी कि हमारा जो स्टमक होता है वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है, वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया जाता है। और इसके बाद हमारे यानी कि ये जो स्टमक होता है इसको प्रिवेंट किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है 2.3, इसके अंदर है कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कौन से हैं, हमने देखना है। सबसे पहला है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं GERD। इसके सिम्पटम्स क्या हैं, इसके कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर क्या है, ट्रीटमेंट। और दूसरी जो हमारे पास डिसऑर्डर यानी कि डिजीज़ है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, वो है पेप्टिक अल्सर। इसके सिम्पटम्स क्या हैं, कॉजेज़, रिस्क एंड ट्रीटमेंट। अब फर्स्ट वाला हम देखते हैं क्या है, गैस्ट्रोएसोफेरेंजियल रिफ्लक्स डिजीज़। It is a backflow of the stomach acid into the esophagus due to the weakening of the lower esophageal sphincters। ठीक है, हमारे पास जो एसोफेगस था हमने यहाँ पे देखा था, एसोफेगस क्या है, ये एक ट्यूब है हमारे माउथ को कनेक्ट करती है हमारे स्टमक से। अब उन्होंने कहा है इस जो एसोफेगस जो हमारी ये जो ट्यूब नुमा है, ये हमारे पास जो एसोफेगस बना, उन्होंने कहा इसकी वीकनिंग की वजह से, यानी कि जब ये वीक हो जाती है या ख़राब हो जाती है या प्रॉपर वर्क नहीं करती, इसकी वजह से फूड क्या होता है, फर्दर आगे की तरफ नहीं आता, फर्दर स्टमक की तरफ नहीं आता, डाइजेस्ट नहीं होता, ये क्या होता है, दोबारा से मुंह में आने लग जाता है इसकी गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर्स की वजह से। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या है, हार्ट बर्न, बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट, यानी कि हम कहते हैं कि हमारे मतलब कि जलन हो रही है सीने में, तो इसको इसी की तरह इसके सिम्टम्स है ये एसिड रिफ्लक्स, डिफ़िकल्टी इन सॉलिंग एंड क्रॉनिक कफिंग एंड स्टोर थ्रोट। ठीक है, उन्होंने कहा इसके अंदर हमें खाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, डिफ़िकल्ट इन सॉलिंग यानी कि निकलने में मुश्किल होना, एसिड रिफ्लक्स यानी कि बार बार ऐसे फील होना जैसे हमारा सीना जल रहा है, जैसे कोई एसिड हमारे मतलब कि गले में चले गया है, हमारी जो एसोफेगस है उसमें चले गया है और वो बार बार मुंह की तरफ आ रहा है। इसके अंदर क्रॉनिक कफिंग एंड सोरो थ्रोट यानी कि गला भी जो होता है वो खट्टा खट्टा हो जाता है। ठीक है, कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर, ओबेसिटी, ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को, स्मोकिंग, ईटिंग लार्ज मील बिफोर बेड, ईटिंग स्पाइसी और एसिडिक फूड। यानी कि किस वजह से ये जो होता है गैस्ट्रोएसोफेरेंजियल रिफ्लक्स डिजीज़ किस वजह से होता है, यानी कि या तो ये मोटापे की वजह से हो रहा है, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, या फिर बेड पर लेटने से पहले बहुत ज़्यादा खा पी लेते हैं इसलिए फिर आप लेट जाते हैं, और या फिर आप स्पाइसी फूड ले रहे हैं या एसिडिक फूड ले रहे हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, लाइफस्टाइल चेंज, यानी कि अपनी ज़िंदगी में रहन सहन का जो तरीका है उसे बदलें। फॉर एग्जांपल अवॉइडिंग ट्रिगर फूड, मेडिकेशन एंड इन सीवियर केसेस सर्जरी। नेक्स्ट है हमारे पास पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या है, पेप्टिक अल्सर इज़ एन ओपन सोरो डेट फॉर्म ऑन द इनर लेइंग ऑफ द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और एसोफेगस। उन्होंने कहा हमारे स्टमक की जो इनर वॉल है, जिससे हम हमारे स्टमक और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, उन्होंने कहा इनर लेइंग हमारे स्टमक की अंदरूनी जो होती है तय, और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन इसका एक पार्ट है डेडेनम, उसको जियोजेनम कहते हैं, या फिर एसोफेगस। इसकी यानी कि इनर लेइंग मेम्ब्रेन जो होती है ना, उसका ख़राब हो जाना, उसको हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। एक स्टमक की इनर वॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जियोजेनम या एसोफेगस, इसकी जो इनर लेइंग मेम्ब्रेन है उसका ख़राब हो जाना, उसको कहते हैं हम पेप्टिक अल्सर। ये इसकी सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं, बर्निंग एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग एंड नोज़िया, वॉमिटिंग, बैक स्टूल्स। ठीक है, इसके अंदर ब्लॉटिंग, नोज़िया, वॉमिटिंग यानी कि आप लोगों को मतली होना, कै आना, या फिर स्टमक की वॉल का जो होता है वो स्वेल हो जाना, या फिर ब्लड के अंदर ऐड हो जाना हमारे किसी भी किस्म की बैक्टीरिया का, इन्फेक्शंस का। ठीक है,
उसकी वजह से हमें पेप्टिक अल्सर हो जाता है। इसके कॉजेज़ क्या है? इन्फेक्शंस बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, यानी कि ये इस बैक्टीरिया की वजह से हमारे स्टमक के अंदर जो होता है ये इन्फेक्शन कॉज होता है। यूज टू द नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग, स्ट्रेस, स्पाइसी फूड। अब उन्होंने कहा है ये किस वजह से होता है पेप्टिक अल्सर? ये एक तो बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से होता है, या फिर हम कोई ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं, नशावर चीज़ें, या फिर हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल को यूज़ करते हैं, या स्मोकिंग करते हैं, या फिर स्ट्रेस में, या फिर स्पाइसी फूड की वजह से ऐसा होता है। अब इसके ट्रीटमेंट में उन्होंने कहा है इस हम एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, या फिर डाइटरी मॉडिफिकेशन इसके अंदर आ सकती हैं। ठीक है, यानी कि अपनी खुराक को आप बेहतर कर सकते हो। इसी तरह आज का हमारा जो टॉपिक हुआ ख़त्म। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर ऑन डेली लाइफ। आप लोगों को अगर किसी टॉपिक की समझ नहीं आई या किसी वर्ड की समझ नहीं आई, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करें ताकि मैं आप लोगों को फर्दर गाइड कर सकूं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।